खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, काश कि अच्छा होता खान साहब को हुकूमत मिली थी, 90 दिन की हुकूमत हुकूमत से नहीं। निकाले जाने के बाद उनकी मकबूलियत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम उल हक और आप देख रहे हैं अरीफा टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अब्बासी साहब, एमटीएम के सदर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ के जो हैं सीनियर रहनुमा हैं। हम इनसे आज बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से और समाजी सूरत हाल के हवाले से, और तलबा के मसाइल पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वालेकुम अस्सलाम एहतशाम, सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए बिलखुसूस, ताकि हम तलबा इशूज़ पर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर सकें। एहतशाम, जिस तरह सबसे पहले तो आपकी जो रिफ़ा की टीम है और दीगर आपके जो नेटवर्क जिनके साथ आप मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं, एक सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं, एक स्टूडेंट लर्निंग के अमल से गुज़रता है। आप इस जैसे नौजवान जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इस मुल्क का नौजवान बने, इस मुल्क का तालिब-इल्म बने, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का पिक एंड चूज़ पाकिस्तान के तालिब-इल्म थे। और उस वक्त मैं ये बात ज़रूर कहता चलूँ कि कायद-ए-आज़म और इल्लामा इकबाल का पिक एंड चूज़ तालिब-इल्म थे। उस वक्त मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करती थी, जो कायद-ए-आज़म के दस्तों बाजू बनी और क़याम पाकिस्तान एक खूबसूरत तोहफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमें मिला। अच्छा उबैद भाई, आप एमटीएम के सदर हैं, हमें ये आगाह कीजिएगा कि ये एमटीएम है क्या? जी, मुस्लिम तलबा महाज़ MTM ये पाकिस्तान की 31 तलबा तंजीमात पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरह कई मेरे साथी हैं, उनका ताल्लुक़ PTI से है। इसी तरह काफ लीग और दीगर जमातों पर MSO मुस्लिम स्टूडेंट आर्गनाइजेशन, इस तरह 31 तलबा तंजीमों का ये अलायंस है जो नौजवानों के हकूक़ के लिए, तलबा इशूज़ पर काम करता है, तलबा के हकूक़ पर काम करता है और इस्तेहकाम पाकिस्तान और हमारे कुछ बुनियादी नक्कात हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के मफादात के साथ है। मुस्लिम तलबा महाज़ बेसिकली कायद और इकबाल के उस नज़रिए को लेके आगे बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा क़याम पाकिस्तान के वक्त तलबा तंजीमों का किरदार, और आज जब पाकिस्तान को बचाने की वक्त है, जो साजिशें बैरूनी उनकी रोकथाम का वक्त है, तो तलबा का जो किरदार है उस पर मुस्लिम तलबा महाज़ एक इत्तेहाद की सूरत में काम कर रही है। जी अच्छा, पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ आपने कब से शुरू किया? जी, एहतशाम, आपने बड़ा ऐसा सवाल किया है जिसने मुझे मेरी पिछली यादों की तरफ मुझे लेके चली गई हैं, जो आपका सवाल है। अदलिया बहाली तहरीक से पहले भी मेरे घराना पॉलिटिकल है, लेकिन अदलिया बहाली तहरीक में मैंने जब जनरल मुशर्रफ का अमरीत का दौर था, तो उस वक्त एक बच्चा झंडा उठा के जजिस कॉलोनी के बाहर जाता था। उस वक्त में मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाना बड़ा मुश्किल काम था, मुशर्रफ दौर था, और जो झंडा उठा के आए रात को उसके घर, आपको पता है क्या होता था, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। एक सियासी कारकुन के लिए बड़ी मुश्किलात थी। तो अदलिया बहाली तहरीक, फिर उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए तो मैं वो नाचीज़ उनके ड्राइंग रूम में था। जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे और अतर मिनल्ला साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदलिया बहाली तहरीक में, फिर उस दौर में मीडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात थी। आप मैस कम्युनिकेशन के भी माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स हैं, तो पाबंदियाँ थी, सहाफ़ियों के लिए अच्छा वक्त नहीं था। तो उस वक्त मैंने मीडिया की आज़ादी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया और हर उस प्रोटेस्ट कैंप्स होते थे सहाफ़ियों के, मैं जाया करता था। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ इवेंट्स आते गए और मुझे वो आज तक एक दिन ऐसा याद नहीं जब मैंने जदोजहद में ना गुज़ारे हूँ, चाहे वो किसी के भी हकूक़ की जदोजहद हो। हकूक़ की जदोजहद के लिए उबैद अब्बासी इंशाअल्लाह पहले भी सफ़े अव्वल का सिपाही था और आइंदा भी सफ़े अव्वल में आप देखेंगे। एक सवाल हम आपसे करेंगे पॉलिटिकल। खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, काश कि अच्छा होता खान साहब को हुकूमत मिली थी, 90 दिन की हुकूमत नहीं मिली थी। उन्हें 3.5-4 साल कम व बेश हुकूमत मिली है और उनका नारा 90 दिन का था कि हम 90 दिन में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे।
फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपने देखा वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। तो आज वो लॉन्ग मार्च क्या करें, किस किस बयानिए पे को लेके चलेंगे, करेंगे? वो मैं ये बयानिया मेरे ख्याल से महंगाई है और मेरे ख्याल में और भी कुछ बातें जो हम शायद इसमें डिस्कस ना कर सकें, लेकिन वो भी उनके बयानिए में शामिल है। देखें, मैं बतौर नौजवान एक बात ज़रूरी समझता हूँ, खान साहब ने नौजवानों के जज्बात के साथ खेला है। शायद मेरा जैसा और आप जैसे नौजवान, लेकिन नौजवान तो उनको अपना रोल मॉडल समझ। खान साहब ने नौजवानों के दिलों के साथ खेला है और उनके ये मैं ये समझता हूँ, देखें, बड़े बड़े नारे लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल उस पर अमल करना मैं ये समझता हूँ ये ज़रूरी है। और खान साहब फ़ेल हो चुके हैं, मुकम्मल फ़ेल हो चुके हैं। और अगर आप वो कोई मदारी की तरह डुगडुगी बजाएंगे तो नौजवानों को उनकी बातों में नहीं आना। लेकिन हुकूमत से निकाले जाने के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि उन्होंने साइफ़र का कहा था और वो झूठ अब बेनकाब हो चुका। देखिए, खान की कोई भी सियासत है ना, वो एक नारे पे चलती थी और जब वो नारा ख़त्म होता था वो दूसरा नारा खान लगा देता था, तीसरा। अब नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था अमेरिका ने साजिश की, अब वो चीज़ें आपके सामने आई हैं कि नहीं आई? वो ऑडियो वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं ना। आज नौजवान, मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को अब ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अब इस ग़ुलामी से बाहर निकलना चाहिए। अपनी सियासी जमातों के अंदर रह के, मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ या कोई पीटीआई का, हमें सवाल करने चाहिए। नो सर, ये नहीं चलेगा। नौजवानों को सवाल अब करने चाहिए अपनी सियासी लीडरशिप से। और मेरे ख़्याल में अब ये राइट टाइम है कि नौजवान मुत्तहिद हों और वो पाकिस्तान का सोचें। और इस पाकिस्तान का फ्यूचर जब तक नौजवान नहीं बनेंगे, जब तक किसी बड़े चौधरी का, थानेदार का, वो किसी बड़े गांव के नंबरदार का बेटा उसका जानशीं होगा, तो इस मुल्क का यही हाल होगा। फिर इस मुल्क में ऐसे कवानीन आएंगे कि उन्हें पता नहीं होगा कि कैसे कवानीन आ रहे हैं और वो हाय हाय करते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो जाती है, अभी तक कोई पता नहीं चला, ऐसा क्यों मुमकिन है कि ऑडियो लीक हो जाती है? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म महफूज नहीं है, आम आवाम का क्या होगा फिर? देखें, ये बहुत ख़तरनाक अमल है। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक हो रही हैं, जो पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर है वज़ीर-ए-आज़म, इससे बड़ी ताकत नहीं है कोई। तो और आर्मी चीफ़ की ऑडियोज़ कभी कह रहे हैं आ रहे हैं। ये अमल ऑडियो वीडियोज़ का इस मुल्क में बंद होना चाहिए। चाहे इमरान खान की ऑडियो है, चाहे नवाज़ शरीफ की है, चाहे कि ये ऑडियो वीडियो गेम है नहीं। हमने इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमने प्लान करना है। और इस मुल्क में जो मोनोपोली है, जो नौजवानों को पीछे किए हुए है, उसके ख़िलाफ़ भी अब नौजवानों को मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना होगा। और नौजवान जो कि पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ, मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, उसको उनको उस धारे में लाना होगा। और उस धारे में उसी सूरत लाएंगे जब नौजवान मुत्तहिद होकर काम करेंगे। ठीक है, आज़ाद कश्मीर में भी गए आप, इलेक्शन कैंपेन चलाई, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ रहे, हमने भी देखा आपको काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम है कि आगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो? देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान अपना कोई भी अमल करता है ना, वो उसका दारोमदार नीयत पे है। मैं पिछले दिनों कोहिस्तान गया तो कोहिस्तान वाले मुझसे पूछते हैं आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, आपने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ पे सैलाब आया आप आ गए, आप कभी कराची होते हैं, कभी बलूचिस्तान होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ मेरे अंदर खिदमत का जज्बा है और ख़िदमत के जज्बे के तहत चाहे मुझे किसी भी सूरत वो किरदार अदा करना पड़े, उस जगह पहुँचना पड़े, अगर ये मेरे नौजवानों की और हम सब की ये ख्वाहिश हुई तो उसके लिए इंशाअल्लाह मैं ख़ुद को पेश करूँगा। सर, आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि बहुत बाज़ चल रही है कि एक्सटेंशन फिर मिलेगी या मिल सकती है? इस मुल्क में ये होना था कि आर्मी चीफ़, जो कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज, जो कि अपनी गरम गरम खून कश्मीर के महाज हो, सियाचिन का महाज हो, दिगर महाज पे देती है, उसकी चीफ़ को मुतनाज़ा बनाने की खान साहब और उनकी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, ये काबिल मज़म्मत है। और हमेशा एक आर्मी का एक रूल रहा है, मियाँ नवाज़ शरीफ ने 3 से 4 आर्मी चीफ़ अपॉइंट किए हैं, उसके बाद जो भी नताइज हुए, लेकिन आर्मी चीफ़ का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। जैसे पहले रवायात रही हैं कि जो ही एक वक्त आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री समरी भेजती है, एक समरी आती है और उसके मुताबिक मोस्ट सीनियर्स में से या वज़ीर-ए-आज़म का जो स्वाबदीदी इख्तियार है उसमें से तयन होता है। तो इसको मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं ना, ये काबिल मज़म्मत हैं। दूसरी बात ये मैं बात वाज़े करता चलूँ, आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का मियाँ शहबाज शरीफ की कलम से अपॉइंट होने जा रहा है और
इसको रोकने की तमाम तर कोशिशें हैं। अब देखिए ना, बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। आपने सवाल किया था लॉन्ग मार्च, तो लॉन्ग मार्च महंगाई के लिए नहीं आ रहा, उनका लॉन्ग मार्च इस वजह से आ रहा है कि हमें पसंद का बंदा दो। ओ भाई, ये फ़ौज डिसिप्लिन इदारा है, इसमें पसंद ना पसंद नहीं चलती। उसने अपने आना है और उस फ़ौज की पॉलिसी के तहत उसने काम करना है, आर्मी चीफ़ ने, और जो कि करना भी चाहिए। तो खान साहब की जो ख्वाहिश है ना, वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तहरीक इंसाफ के दौर में भी अदालतें वही थी, आप हुकूमत में आए, अदालतें भी वही थी, तो केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। आप हुकूमत में आए तो अपने बंदों के केसेस ख़त्म कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी बरी, कैप्टन सफदर साहब भी, वो भी माशाल्लाह से अब आज़ाद फिर रहे हैं। तो क्या हुकूमत में आए तो केसेस ही ख़त्म कर दिए हैं? कौन सी हुकूमत है? इंसाफ का कोई, मुझे नहीं लग रहा कि इंसाफ भी है वैसे। इस मुल्क में केस कैसे बने स्टूडेंट्स को पता है। इस मुल्क में फ़ैसले कैसे आते रहे, व्हाट्सएप पे फ़ैसले आते रहे कि नहीं आते रहे। इस मुल्क में अदलिया की बहाली के लिए, मैंने कहा ना, मेरा कैरियर ही अदलिया की बहाली से शुरू। मैं कल फिर खान साहब की तरह माफ़ी मांगूंगा और शायद मुझे माफ़ी ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्लियर बात करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क में, आज तक फ़ैसले व्हाट्सएप पे हो रहे हैं। इस मुल्क में आज तक अदालतें आज़ाद नहीं हैं। और बदकिस्मती है, जब तक इस मुल्क को हम रूल ऑफ़ लॉ के तहत नहीं चलाएंगे ना, रूल ऑफ़ लॉ, पसंद नापसंद, लेवल प्लेइंग फील्ड, लगी लिपटी चीज़ें, खान साहब को इधर करो, मियाँ साहब को इधर करो, ये ऐसे नहीं। तराजू इंसाफ पर होना चाहिए, शख्सियात नहीं, इदारों को मजबूत करना चाहिए। सियासी जमातों में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तमाम सियासी, मेरी जमात है मुस्लिम लीग नून, मैं कहता हूँ उसके अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक किसी सियासी जमात में डेमोक्रेसी नहीं है। सब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। जब तक वो सियासी जमातें अपने अंदर से जेन्युइन लोगों को ला के इन ऐवानों तक नहीं पहुँचाएंगी, जब तक किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, बड़ी गाड़ी, लोगों का म्यार क्या है? एहतशाम हमारे नौजवानों का म्यार है। आज तक वो बड़ी गाड़ी वाले को देख के सलूट करते हैं। इस मुल्क में इंतखाबात को आम करना होगा। इस मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ, इमीडिएट जस्टिस, इंसाफ, जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, अदालतें आज़ाद नहीं होंगी। खान साहब को जाते हैं तो जज की आप तौहीन करें हमें, और आप तौहीन करें तो क्या माफ़ी मिलेगी? आप इसमें ये होता है कि तौहीन अदालत हो गई, आपको पहली फ़ुर्सत में जाके अदालत से माफ़ी मांगनी पड़ती है। इन्होंने पहली बार दफ़ा किया है और उसके बाद बहरहाल अदालतों ने मुल्क का मफाद देखा या जो भी देखा। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अदलिया को हकीकी मानों में आज़ाद होने की ज़रूरत है। उसके लिए नौजवानों को, वो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से लाओगे? नौजवानों में मोहम्मद बिन कासिम जब तक नहीं उठेगा ना, जब तक ये हमारे हुक्मरान अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक सवाल मैं पाकिस्तानी नौजवानों के बारे में करूँगा। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो या पीटीआई का, कल्चर ऐसा बन गया कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पे गालियाँ, पटवारी और यूथिया जो है, ये दो एक स्लोगन बने हुए हैं। इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को कि इस तरह? सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? किसी नौजवान से कहो ना, मुझे कोई कहे कि नवाज़ शरीफ ऐसा है, या मैं आगे से उसे कहूँगा तुम्हारा लीडर भी तो ऐसा है। जस्टिफिकेशन हम ये दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? वो पटवारी है, ये यूथिया है। क्या यार, नौजवानों को चाहिए, हम पढ़े लिखे कौम है, बाशऊर कौम है, पटवारी यूथिया इस कल्चर से हट के हमें डिबेट्स करनी चाहिए, डिलीवरी पे बात करनी चाहिए, नौजवानों के हकूक़ पे बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि जमातों ने नौजवानों के लिए क्या कोटा रखा है। इन जमातों में जो मुनाफली है, जो इस पे हमें बात करनी चाहिए और खुल के बात कर। सियासी वर्कर्स का, तमाम सियासी जमातों में क्या सियासी वर्कर पुश्त नहीं है? इक़्तिदार में जब इक़्तिदार आता है तो तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, JUIF, पीपल्स पार्टी, इक़्तिदार आता है तो इनके वर्कर्स कहाँ होते हैं? इक़्तिदार से कोसों दूर। और जब अपोजिशन आती है तो सबको पॉलिटिकल वर्कर्स की याद आ जाती है, आम नौजवान की याद आ जाती है, महंगाई की याद आ जाती है, बेरोज़गारी की याद आ जाती है। नौजवानों को शऊर से सच्ची बात करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे फ़ारूक कादिर साहब, उनके साथ कल मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली में झड़प हुई। हमारे मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के। देखिए एहतशाम भाई, राजा फ़ारूक हैदर सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं है, वो कश्मीरी कौम का मुसलमान लीडर है। जिस तरीके से वो कश्मीर काज की बात करता है ना, और रो रो के करता है, चीख चीख के करता है, वक्त के हुक्मरान को सामने बैठा के करता है, तो
तो मैं ये समझता हूँ कश्मीरी कौम उनकी भरपूर कदर करती है, और जिस तरह उसके बाद उनके ये अफसोसनाक वाक़या जिसकी हम मज़म्मत करते हैं, उसके बाद कश्मीर की पूरी कौम तमाम जमातों के मैंने वहाँ पे वर्कर्स देखे इकट्ठे होकर उन्होंने फ़ारूक हैदर से इज़हार यकजहती किया। जी बिल्कुल, मुज़फ़्फ़राबाद फौरी वाक़े के फौरी बाद ये बड़ी बात है। और कश्मीर कॉज़ के लिए कि कश्मीर की में जो जदोजहद आज़ादी का जो सूरज है इंशाअल्लाह तुलू होगा, जिसकी जदोजहद फ़ारूक हैदर की सरबराही में और तमाम जमातों की सरबराही में हो रही है, इस काज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है ये। कल आए आपके कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जब ये वाक़या उन्होंने सुना तो फ़हीम अख्तर रब्बानी जिन्होंने उनको माइक मारा या मोबाइल मारा, तो उनके ऑफिस में जाकर यानी कि कुर्सियाँ वगैरह तोड़ी, आगे पीछे बिखेर दी। तो आप कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकत करनी से? देखिए उनकी तरफ से ये गम गुस्सा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमें मुकालमे का नाम है। उन्होंने फ़हीम रब्बानी तो एक पार्लियामेंटेरियन है, और वो उसने अगर मोबाइल दे मारा तो उसने अपनी जहालत को बताया कि मैं जाहिल बंदा हूँ, तो हमें मुकालमे से उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन कारकुनों में गम गुस्सा था, और वो गम गुस्सा इस नहज पे था कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे, वो पूरी कश्मीरी कौम थी। तो बहरहाल जब इस तरह के वाक़यात आते हैं, अमल का रद्द-ए-अमल आता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, और आपका और आपकी पूरी टीम का, रिफ़ा यूनिवर्सिटी का, और दूसरा आपके जौन सा मैं ख़ुसूसी तौर पे GH कश्मीर टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया। रिफ़ा यूनिवर्सिटी और तमाम आपकी टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।